तो अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे टूल के बारे में। बेसिकली ये है हमारा स्विगी का पेमेंट रिकन्सिलेशन। जैसे आपने लास्ट में या आपने स्विगी, अगर आपने जोमेटो रिकन्सिलेशन के बारे में देखा हुआ तो ये बिल्कुल सेम आपके लिए काम करेगा जोमेटो की जगह स्विगी रिकन्सिलेशन के लिए, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर बेस्ड के है तो इसको बोलते हैं सैस, तो ये बेसिकली इसमें ऐसा सैस है और कुछ भी नहीं। सेम प्रोसीजर, नाम, ईमेल आईडी नाम, लोकेशन और आप रेस्टोरेंट, ये अब अपने याद के लिए रखोगे, इसमें और कोई भी नहीं है। मैंने एक डमी अकाउंट आपके लिए क्रिएट करा, तो डमी अकाउंट आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। सेम प्रोसीजर, 2 फाइलें इसमें भी अपलोड होंगी, वही दोनों फाइलों से सेम काम होने वाला है, पर निकलेंगी कहाँ से आप देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो एक एक करके मैं आपको दोनों चीज़ें बताता हूँ। पहले बताता हूँ मैं आपको सेटलमेंट रिपोर्ट के बारे में, दूसरा ऑर्डर आईडी। सेम प्रोसीजर इसमें भी होगा। सेटलमेंट रिपोर्ट के अंदर से ऑर्डर लेवल को हमको सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले लेके आ जाता हूँ एक रिपोर्ट्स कहाँ से डाउनलोड होंगी ना, सेटलमेंट रिपोर्ट के ऊपर आते हैं। सेटलमेंट रिपोर्ट की बात हो रही है तो बेसिकली आप यहाँ पे या तो रिपोर्ट्स के डाउनलोड रिपोर्ट्स में भी जा सकते हो। एनएलएक्स यहाँ से डाउनलोड हो जाता है, इसको एनएलएक्स बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। मगर हम यहाँ से डाउनलोड नहीं करेंगे। मेरा मानना ये है कि अगर आपका पेमेंट वीकली आ रहा है तो आपका पेमेंट रिकन्सिलेशन भी वीकली होना चाहिए, जिससे आप हर वीक में बैठ के काम करोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यार मेरा बिजनेस जा कहाँ रहा है। समझ गए आप। अगर किसी वीक में लॉस हुआ ना तो आप उसको अलग तुरंत एक अकाउंट, डमी अकाउंट बनाओगे, सिर्फ एक वीक का पेमेंट डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस वीक में ज़्यादा दिक्कत है। वैसे भी आपको सेपरेटली देखने में समझ में आता है लोगों को। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं स्विगी में खोलूँ तो मुझे पता चल जाता है कि कितने रुपए का पेमेंट में कितने रुपए मेरे को मिले, ठीक है ना। ये स्विगी के अंदर भी क्या होता है कि टॉइंग भी है और यहाँ पर स्विगी भी है, इस तरीके से। तो हमको करना क्या है, हमारे को जिस आईडी हमने बनाई है उस आईडी के लिए हमको सर्च करना है। यहाँ से आपकी आईडी सर्च हो जाएगी, जिस पे अपने आईडी पे जाना है, ठीक है। आपने एक ऑर्डर आईडी आपने सेलेक्ट कर ली, रेस्टोरेंट आईडी। अब रेस्टोरेंट आईडी का लास्ट पेमेंट आपने देखा तो यहाँ पर अगर ये 17 तारीख को पेमेंट आया है मेरे को, ठीक है, 17 तारीख को अगर पेमेंट आया है तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक के ऑर्डर है। समझ गए आप। जब हमको पता चल गया 7 तारीख से 13 तारीख के ऑर्डर है तो हमको ऑर्डर हिस्ट्री 7 तारीख से 13 तारीख की निकालनी है, वो हम निकालेंगे। पर हम इससे पहले आपको बताते हैं यहाँ पे आपको कौन सी फाइल डाउनलोड करनी है। 3 फाइलें आपको मिल रही हैं, टैक्स इनवॉइस मिल रही है, टैक्स पेमेंट रिसीप्ट मिल रही है। हमको यहाँ पे डाउनलोड करना है पेमेंट एनालिटिक्स। इसमें सारा डाटा कंप्लीट होता है, ठीक है ना। हमने इसको बेसिकली कंप्लीटली डाउनलोड करा और इस कंप्लीट फाइल के अंदर मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। कंप्लीट फाइल के अंदर जैसे जोमेटो का था सिमिलर है, कुछ खास ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम एज इट इज़ है। ऑर्डर लेवल वाइज आपको तीसरे टैब में मिल जाएगा। आपने यहाँ से इसको कंप्लीट करना है, यहाँ से कॉपी करना है लास्ट फाइल तक, एंड देन पूरा फाइल आपको ले लेनी है, कुछ नहीं छोड़ना आपको, ठीक है। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक को कॉपी करा, किसी और फाइल में डाला, सेव करा और वहाँ पे अपलोड कर दिया टूल पे अपने, ठीक है। इससे आपको समझ में आ गया कि आपका काम कैसे होगा। इसको आपने ये देख लिया। इसके अंदर अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो करीबन 39 ऑर्डर्स मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। मैं वापस अपने उसी टैब पे जाऊँगा। अब मैं ऑर्डर हिस्ट्री कहाँ से डाउनलोड करूँगा, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। आप रिवाइज करके भी देख सकते हो, मैं एक बार फिर से क्विकली बता रहा हूँ। पेमेंट्स में गए आप, पेमेंट्स आपको सिंपल मिलेंगे। पेमेंट्स में आप जाके लास्ट वीक का जो पेमेंट होगा, जो भी जिस हफ्ते का पेमेंट लेना है उस हफ्ते पे आपको क्लिक करना है, एंड हफ्ते पे क्लिक करने के बाद एनालिटिक्स डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है एनालिटिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी एक फाइल डाउनलोड आपको मिल जाएगी। आप वीकली कर रहे हो इसलिए, मंथली करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं, रिपोर्ट सेक्शन में जाना है आपको। यहाँ पे डेट फाइंड करनी है। यहाँ पे आपका जोन सा भी रेस्ट आईडी है और रेस्ट आईडी नाम नहीं दिखाएगा यहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा इशू होगा। पर आपको रेस्ट आईडी कॉपी करोगे, पेस्ट करना है, यहाँ पे एनालिटिक्स को डाउनलोड करोगे तो 1 महीने की भी आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है। समझ में आपको आ गया। अब आपकी बात आती है ऑर्डर हिस्ट्री की। तो ऑर्डर हिस्ट्री आपको कहाँ मिलेगा, ऑर्डर्स पे आप रखोगे माउस को, तो जहाँ से आप ऑर्डर मैनेज करते हो ना वहीं पे आप माउस रखोगे तो पास्ट ऑर्डर का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। पास्ट ऑर्डर पे आप आओगे, रेस्टोरेंट आपका यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे हमारे अभी हमने बात कर रहे थे दमदम पे, हमने उसी रेस्टोरेंट को हमने सेलेक्ट कर लिया। टाइम में हमने 7 तारीख लिया, 7 तारीख से हमने 13 तारीख तक की रिपोर्ट थी तो हमने 7 तारीख से 13 तारीख तक का ही हम डाउनलोड करेंगे ताकि आपको एक बार क्लियर हो जाए। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इसमें वही है। यहाँ पे हमारी फाइल डाउनलोड का कोई देखो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। अब मसला क्या है, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है तो आपको क्या होगा, एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे एंड मेल आईडी, आपको ईमेल आईडी लोगे एंड मेल आईडी के ऊपर आपने इसको बेसिकली सेंड कर दिया, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कई लोगों का क्योंकि कन्फ्यूज़न हो चुकी है, ये एडवांस फिल्टर्स हैं बने हुए हैं। आप ये
तो हमने इसको काफ़ी ज़्यादा हद तक अभी काम करा है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से हमको पता है कि अभी ये रिपोर्ट जो है कई बार आपको प्राइम में देखने को मिल सकती है। अगर आपको प्राइम में देखने को नहीं मिली, जैसे आपका ये प्राइम के अंदर नहीं आया, ये रिपोर्ट आपकी वो नहीं आई, देखिए ना, आपने ये बोल दिया, इसने आपने कुछ अलग ही चीज़ दे के रखी हुई है एडवांस के लिए, मगर हमारे को जो चीज़ चाहिए वो किस तरीके से दिखेगी, वो आपको अगर वहाँ नहीं आई तो आप अपडेट्स में देख लो, ठीक है। अपडेट में आपको दिखा दिया इसने के, ठीक है ना, प्राइम में नहीं दिखा रहा मगर अपडेट्स में दिखा रहेगा। तो आपने यहाँ पे डाउनलोड करा, ऐसी बहुत बड़ी लिंक आ जाएगी, आप बेसिकली लिंक पे क्लिक करोगे, आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपने फाइल डाउनलोड कर ली, दोनों फाइलों को अपनी अपनी जगह पर हमको डालना है। डाउनलोड वाली फाइल को यहाँ डालना है, जो ऑर्डर हिस्ट्री अभी की बात करी है, और पेमेंट्स के अंदर से ऑर्डर लेवल वाले टैब को कॉपी करके पेस्ट करना है यहाँ पे। कुछ भी इशू हो, अगर आपने परचेस करा या अगर आप हमारे फ्रेंचाइजी हो, तो आपको सिंपल सा आप हमारे दिए गए नंबर के ऊपर हमारे को व्हाट्सएप कर दो। कॉल अगर नहीं भी उठा पा रहा है आप व्हाट्सएप करो, परेशानी बताओ, अपन उसको मिलकर सॉल्व करेंगे एनीडेस्क के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे भी उसने सेम बता दिया कि इतने रुपए की सेल हुई है, कमीशन कितने रुपए का गया है, डिस्काउंट कितने रुपए का दिया है, मतलब आप समझ रहे हो, टोटल पे आउट कितने रुपए का आया है, और अभी उसको 100% प्रॉफिट दिख रहा है। प्रॉफिट 100% क्यों दिख रहा है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कॉस्ट नहीं डाला। जैसे आपको जोमेटो पे कॉस्ट डालना है, ऐसे ही आप अपना स्विगी के ऊपर यहाँ पे कॉस्ट डालोगे, ठीक है। कॉस्ट डालने के बाद आपका पेमेंट रिकंसिलेशन वाले टैब पे आपका बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि देखो जोमेटो और स्विगी दोनों की रिपोर्ट्सों में फ़र्क है, इसलिए यहाँ पे दोनों का अलग अलग सिस्टम है। वहाँ पे डिस्काउंट मैटर नहीं करता, पर यहाँ बहुत डिस्काउंट मैटर करता है, क्योंकि स्विगी अपनी मर्जी से कई बार डिस्काउंटिंग चलाता है, इस वजह से, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे दिख गया, क्योंकि ये ज़्यादा दिन का है, वहाँ पे एक दिन का था, तो डेट वहाँ पे मैटर नहीं कर रही थी। आपको दिख गया कि 12 तारीख 14 तारीख कौन से तारीख को ऑर्डर किस दिन गया है। तो आपका क्या, ये उल्टा चल रहा है ना, 7 तारीख से आपका नीचे से स्टार्ट हुआ, तो 7 तारीख से लेके आपका लास्ट ऑर्डर ये गया, ठीक है। अब इस लास्ट ऑर्डर में एग्जांपल के तौर पे एक चिकन पिज़्ज़ा था, तो वो चिकन पिज़्ज़ा की कॉस्ट ये थी, कितने रुपए का एक ऑर्डर आया, इसमें डिस्काउंट कमीशन दोनों के पैसे माइनस करने के बाद हमारे को पे आउट मिला, राइट। कमीशन में जीएसटी मीएसटी सब इंक्लूडेड है, अगर आप इसको टोटल करोगे तो अप्रॉक्स 47 रुपीज़ हो रहा है, ठीक है ना। वो और उसमें अभी जो भी है, मगर अगर अदरवाइज अपन यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये अभी आपके मेन जो फीचर्स हैं वो हैं। अगर आपको और डिटेल में देखना है तो हम आपको कस्टमाइज़ करके दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पे आउट हमारे को मिला 85 रुपीज़, इतने रुपए की सेल पे इतना रुपए का, ठीक है। मार्जिन क्या बता रहा है वो 100%, जबकि ये बनाने में अगर मेरे को 70 रुपीज़ लगे तो मेरा मार्जिन कम होगा। तो अब वो कैसे होगा, वहाँ पर अपन बात करते हैं। कैंसिलेशन ऑर्डर्स आपको इस तरीके से दिख जाएंगे, जिसमें मेरी कॉस्ट डली हुई है। जैसे एक चीज़ बस पिज़्ज़ा में मेरे को 90 रुपीज़ की मैंने, देखो ये डमी कॉस्ट है, ठीक है। क्योंकि अगर आप हमारा एक फूड कॉस्ट कैलकुलेटर यूज़ करोगे ना, तो आपको अपना बेहतरीन तरीके से फूड कॉस्ट मिल जाएगा। उसकी वीडियो की लिंक होगा तो मैं डाल दूंगा नीचे, और साथ ही साथ में आप गूगल पे करोगे हमारे नाम के आगे फूड कॉस्ट कैलकुलेटर, तो आपको शो हो जाएगा, ठीक है ना। तो फूड कॉस्ट से आप फूड कॉस्ट निकाल सकते हो। अगर मैंने एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे डाल दिया, जिसमें से 14% डिस्काउंट दिया, ये दिया, और यहाँ पे 190 रुपीज़ का गेम चला। अब इतने रुपये में इस बंदे ने ऑर्डर करा, तो मेरे गारंटी के बाद मेरे को 42 रुपीज़ मिले, मतलब कि मेरे को यहाँ पे मार्जिन आया। अदरवाइज मेरे पास जिसके अंदर मैं रेट डालूंगा उसके मार्जिन मिलेंगे। अब जैसे ये चिकन बर्गर है, मेरे को चिकन बर्गर 310 रुपये का किसी कस्टमर ने कैसे भी कर करा के ऑर्डर करा। आई थिंक यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती है, अदरवाइज़ ये इतना ज़्यादा हाई एंड पे नहीं शो करता, राइट। मगर पे आउट मेरे को कितने का आया, 106 रुपये का, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ, मगर 106 रुपये के पे आउट में 50 रुपीज़ का ना, तो यहाँ पे ही आ गया। तो इसी तरीके से आप एक एक दिन का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बस आपको एक बार अपना यहाँ पे वो खुद आइटम्स लेगा, जो आप रिपोर्ट दोगे उसके हिसाब से ये अपडेट होता जाएगा। जैसे जैसे आप रिपोर्ट्स डालते आओगे, उसको जितने यूनिक नेम दिखेंगे वो सारे यूनिक नेम आपसे पूछ लेगा इसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है। जैसे आपको यूनिक नेम के बाद कॉस्टिंग आपकी 100% कंप्लीट हो गई, तो आपका पेमेंट रिकंसिलेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, पेमेंट रिकंसिलेशन की अगर आपको ऑफलाइन एक्सेल फाइल निकालनी है, आप अपने एक्सेल फाइल निकाल सकते हो। आप मीटिंग्स करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, वो सेम एनालिटिक्स यहाँ पे बन जाएगा। टॉप सेलिंग आइटम मिल जाएंगे, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, टोटल कमीशन आज तक कितनी दी है, मतलब जितना डाटा डालोगे उसके हिसाब से आपको सब पता चल जाएगा। लोएस्ट मार्जिन वाले दिख जाएंगे आपको, उससे डिटेल रिपोर्ट में यहाँ पर गेम है। स्विगी जोमेटो में भी है, पर लोएस्ट मार्जिन क्या है, कौन से ब्रेकडाउन्स हैं, कौन से में लॉस हो रहा है, फिर आपको हर आइटम पर आइटम वाइज अभी तक आपने जो आइटम बेचे हैं उसमें सबसे ज़्यादा बिकने वाला पेरी पेरी चिकन लोडेड फ्राइज़ है, जिसने इतने की सेल करी। कॉस्ट अगर मैं एक बार डाल दूंगा उसकी, एग्जांपल के तौर पे मैं अभी इसकी कॉस्ट को लेके चलता हूँ पेरी पेरी फ्राइज़ की। मेरे को
ये रहा पेरी पेरी फ्राइज़। पेरी पेरी फ्राइज़ का मेरे को अप्रॉक्स मान लेते हैं कि 75 रुपीज़ का कॉस्ट पड़ता है एग्जाम्पल, ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो जो अभी मेरा टोटल सेलिंग आइटम के अंदर सबसे हाईएस्ट सेलिंग आइटम था, ये ऑल परफॉर्मेंस के अंदर जो पेरी पेरी फ्राइज़ था, जो 14 बार बिका था, वो ये रहा, ठीक है ना। तो 14 बार इसने एक हफ्ते में बिकने के बाद मेरे को 176 रुपीज़ कमा के दिए, ठीक है। अब कितना खतरनाक लग रहा था कि यार अच्छा प्रोडक्ट बिका है, पर मैंने अप्रॉक्स प्राइसिंग डाली है, हो सकता है मेरे को 60 रुपीज़ का पड़ता हो। तो मेरे को ये बताना है आपको कि इतना ज़्यादा ऊपर से समझ में नहीं आता। जब आप घुसोगे तो अभी आपने टोटल इतने 4000 रुपये कमाया, 4000 में अगर 20% का भी मार्जिन है, अगर 800 रुपये भी वीक में कमा रहे हो तो वेल एंड गुड है, मगर डिटेल में जब आप डालोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये रही हमारी स्विगी मैनेजमेंट और स्विगी पेमेंट रिकंसिलिएशन की रिपोर्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इनकेस आपको इस तरीके का कोई भी और टूल लगता है तो आप हमसे बात कर सकते हो नंबर पे, और अगर आपको यही टूल लगता है तो आप हमसे इस चीज़ के लिए हम आपको ये टूल भी दे सकते हैं लाइफ टाइम भी, एंड अगर आपको विद इन मंथ चाहिए तो ये आपको उसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।